नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल। फिलहाल जिस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं अमेरिका से भी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सा यू टर्न लिया है और जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के धज्जियां उड़ा देने वाला भाषण दिया है, उससे एक बात सच साबित हो गई कि अमेरिका एक बार फिर से बुरी तरीके से पछाड़ा गया है। लेकिन इसके साथ एक और बात आती है। जब सब कुछ ठीक चलने लगता है तो अचानक से पता चलता है कि दरअसल हमारे पड़ोसी ही, हमारे करीबी ही हम पर हमला करवाने वाले थे। एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिससे यह पता चला है कि दरअसल अमेरिकी फौजियों को आसरा देने वाला पनाहगाह बना कतर, उसने एक बड़ा कांड किया है। क्या कांड किया है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आईआरजीसी ने कितना जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन चला करके कतर और अमेरिका की इस पूरी की पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया, आपको मैं बताने जा रहा हूं। इसके बाद किस तरीके से मिमियाने लगा कतर, उसकी भी बात मैं करूंगा। साथ में पेंटागन से निर्देश प्राप्त एक बड़े सरगना को जिसने ईरान के भीतर दंगों की पूरी कहानी रची, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, उसको भी धर पकड़ा गया है। आपको उसकी कहानी भी मैं बताने जा रहा हूं। अयतुल्ला अली खामेनी का वो बयान भी दिखाऊंगा और इसके अलावा ईरान पर संकट के बादल कहा जा रहा है अभी पूरी तरीके से छंटे नहीं है। क्या तैयारी है? क्यों यूएस के सारे वॉरशिप, फाइटर जेट और पूरी की पूरी लामबंदी ईरान की तरफ आ रही है? आपको खबर ग्रीनलैंड से जुड़ी भी मैं दिखाऊंगा। ग्रीनलैंड में अमेरिका के खिलाफ पूरी की पूरी तरीके से विद्रोह हो गया है। यूरोप के तमाम सारे सैनिक ग्रीनलैंड पर उतरने लगे हैं। डेनमार्क ने सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से विद्रोह और जंग के ऐलान की मुद्रा में वो आ गया। क्या कुछ पूरा मामला है, सब कुछ बताने जा रहा हूं। और इस बीच पुतिन ने इजराइल को लेकर के, बेंजामिन नेतन्याहू के कत्लेआम को लेकर के, ज़ायनिस्ट किस तरीके से वहां पर गजा में जो नरसंहार किया उसको लेकर के क्या ऐसा बोला जिससे डोनाल्ड ट्रंप तक की घिग्गी बंधी हुई, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये दोहा कतर में एक बड़ा मशहूर होटल है। जिस वक्त कतर में जो अमेरिका का जो एयरबेस, जो सैन्य अड्डा जो मौजूद है, जब वहां से सैनिकों को अमेरिका जाने के लिए कहा गया तो कतर ने एक और कांड किया। कतर ने उन सैनिकों को, उन सोल्जर्स को इसी होटल में छिपाया ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में कतर से बड़ी आसानी से ईरान पर हमला किया जा सके। यह चैट देखिए, अरबी की यह चैट है। इसको लेकर के मैं आपको पूरा इसके बारे में बता देने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ हुआ है। अब ये जरा ट्वीट देखिए। मारियो नौफॉल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने देखिए जो कुछ भी लिखा, पहले पढ़िए और उसको मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। लिखा है कि ईरान इशूज थ्रेट अगेंस्ट होटल हाउसिंग यूएस मिलिट्री पर्सनल्स। The IRGC just issued a threat against the Sheraton Grand Doha Resort and Convention Hotel। इस होटल का नाम है। IRGC ने ईरानियन गार्ड कॉर्प्स ने सीधे धमकी दे दी, चेतावनी दे दी that the hotel in Doha houses US personnel relocated from the Al Ubaid air base in Qatar। The threat was issued via द IRGC टेलीग्राम चैनल। ये IRGC का टेलीग्राम चैनल है जिसके जरिए बताया गया कि पूरी की पूरी तरीके से धमकी दी गई। और क्या कहा? सीधे तौर पर कहा कि अमेरिकी सैनिकों को ठहराने वाले होटल को हम निशाना बना देंगे अगर आपने इनको यहां से नहीं निकाला। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से नहीं गिड़गिड़ाया, भगाया है ईरान ने और कतर से भगाया है। कहा कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कतर के दोहा स्थित शेराटन ग्रैंड दोहा रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन होटल को लेकर के धमकी जारी की थी
इस होटल में अल-उदीद एयरबेस से हटा करके लाए गए अमेरिकी सैन्य कर्मियों को ठहराया गया है और यही धमकी आईआरजीसी के टेलीग्राम चैनल के जरिए जारी की गई, जिससे एक क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका है, यह बताया गया इसमें। यानी कि आईआरजीसी ने इस पूरे के पूरे खेल का भांडाफोड़ कर दिया। अब मैं जैसे इस खेल का भांडाफोड़ हुआ, कतर जो है मिमियाने वाली पोजीशन में आ गया। अब कतर अमेरिका को धमका रहा है, इस तरीके की बात निकल के सामने है। जरा ये ट्वीट देखिए, अल-उदैद एयरवेज को लेकर के कतर ने अमेरिका को क्या दो टूक कहा है। देखिए ये ट्वीट देखिए, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं। कतरी शाही परिवार ने अमेरिका को संदेश दिया कि तुम सिर्फ कतर में किराएदार हो सकते हो, कभी भी यहां से मैं निकाल सकता। कतर के शाही परिवार के एक सदस्य ने अमेरिका के अल-उदैद एयरबेस को तीखा बयान दिया, कहा तुम महज किराएदार हो, ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम यहां पर कोई एहसान कर रहे हो। अगर हम तुम्हारा बेस हटा दें तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए मिडिल ईस्ट में एक हाथ कटने जैसा होगा। इस बयान में अमेरिका पर बढ़ते दबाव के खिलाफ कतर की सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। संदेश साफ है कि खाड़ी देशों में सैन्य ठिकाने के बिना अमेरिका मध्य पूर्व में ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकता। दरअसल गेम इसके पीछे दूसरा है। आईआरजीसी ने जब इधर से कान पकड़ा, तब उधर से यह बयान ऐसा कहा जा रहा है निकल के सामने आया अमेरिका को लेकर के। सारा का सारा गेम सेट है दोस्तों। इतना आसान नहीं है कतर के लिए कि इतनी आसानी से सारी चीजें मैनेज हो जाए। नेतन्याहू ने हमास के लोगों को दोहा में आकर के मार दिया, अटैक करके मार दिया, तब तो कुछ कर नहीं पाए। अब ये अमेरिका को धमकी देने चले। सारा का सारा गेम स्क्रिप्टेड बताया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने, जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक महिला आपको लगातार नजर आ रही होगी। इस महिला का नाम नजानिन बरदारन है। इसको आईआरजीसी ने पकड़ा है। दावा किया जा रहा है कि यह महिला ईरान को अस्थिर करने के लिए इजराइल से, यानी कि इजराइल और अमेरिका पेंटागन से इसको सुपारी दी गई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तमाम सारी रिपोर्ट्स में इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। जो IRIB ने, जो ईरान का सरकारी चैनल है, उसने बाकायदा इस महिला की तमाम सारी तस्वीरें दिखाते हुए एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जारी। अमरीश मिश्रा ने लिखा कि ईरान को अस्थिर करने के लिए पेंटागन और इजराइल की साजिश की सरगना नजानिन बरदारन को पकड़ लिया गया है। अंग्रेजी सबटाइटल के साथ सीधे तौर पर जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, उसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हुआ है। इस बीच अयातुल्लाह अली खामिनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से सीधे तौर पर ईरान में हुए कत्लेआम, ईरान में हुए दंगों के लिए सीधे तौर पर दोषी ठहराया। यह जरा मारियो नवाल का ट्वीट देखिए और ये तस्वीरों में देखिए। ये सीधे तौर पर अयातुल्लाह अली खामिनेई जो स्पीच दे रहे हैं। कहा तो सिर्फ यही गया है कि खामिनेई ने सीधे तौर पर कहा कि ईरान में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। खामिनेई इज, ना देखें इसमें ट्वीट में क्या कहा गया। खामिनेई इज नाउ ब्लेमिंग ट्रंप फॉर प्रोटेस्टर बीइंग किल्ड इनसाइड ईरान, कॉल्ड हिम अ क्रिमिनल, सीधे तौर पर अपराधी बताया गया। कावर्ड डिड द यूजुअल डेट टू अमेरिका, चैंट एवरीवन प्लेइंग देयर असाइंड रोल, सीधे तौर पर बताया गया कि उनको सीधे तौर पर एक रोल असाइन किया गया था। अब एक और वीडियो देखे जारी किया गया। ये वीडियो देखें। ये वीडियो वॉर सर्विलांस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और इस वीडियो को जारी करते हुए जो कुछ भी लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें बताया गया, न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से बताया गया कि अ मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉर प्लेन इज मूविंग टुवर्ड्स द रीजन, मिडिल ईस्ट रीजन की तरफ ईरान अमेरिका का बहुत जबरदस्त तरीके से जो वॉर प्लेन है वो भारी संख्या में उधर मूव किए गए हैं, जिसमें फाइटर जेट हैं, स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी हैं। यह दावा किया गया और यूएस नेवल पावर आल्सो ऑन द मूव, बताया गया कि नेवल भी उधर के लिए मूव करने के लिए कह दिया गया है। ये वीडियो जारी करते हुए ये कहा गया। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ ये है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, ऐसी अभी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस बीच भारतीय जो ईरान से वापस आए हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, देखिए हमें कोई खतरा नहीं था, हम बहुत आराम से थे वहां पर, ये उनका इंटरनल मामला। क्या कुछ महिलाओं ने कहा, आप देखिए जरा, सुनिए इसको। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल पीसफुल रहा।
और जो भी प्रोटेस्ट उनका ये था इंटरनल था। अच्छा, ग्रीनलैंड को लेकर के भी अलग बवाल मचा हुआ। ग्रीनलैंड को लेकर के अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद, हमले की धमकी के बाद अब यूरोप एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और इसमें जो फाइटर जेट जो दिख रहे हैं, जो प्लेन्स दिख रहे हैं, बताया गया डेनमार्क की, ये डेनमार्क की तैयारी है। इसमें बताया गया कि डेनिश F-35 फाइटर जेट ने ग्रीनलैंड में आर्कटिक के हालात में ऑपरेट करने की ट्रेनिंग की। इस ट्रेनिंग को एक फ्रेंच एयरबस MRTT टैंकर एयरक्राफ्ट ने सपोर्ट किया, जिससे डेनमार्क की ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर कुलसुक के पास जाते समय डेनिश फाइटर जेट को हवा में ही रिफ्यूल किया, जहां इसकी ट्रेनिंग हुई है। देखिए, रिफ्यूल करते हुए ट्रेनिंग है। डेनमार्क बेसिकली अपनी पूरी तैयारी में बैठा हुआ है, अपनी ताकत दिखा रहा है। इन तस्वीरों के आसरे आप ये सब देख सकते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, ये क्लैश रिपोर्ट का वीडियो है। ये रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि सीधे तौर पर मादुरो पर हमले के बाद अब जो है यूरोप जो है पूरी तरीके से तैयार हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये तमाम सारे लोग जो है ग्रीनलैंड में, ये जर्मन ट्रूप्स हैं, ये ग्रीनलैंड में लैंड हुए हैं और वहां पर इनकी तैनाती की गई। यानी कि अमेरिका द्वारा किए जाने वाले किसी भी संभावित खतरे के मद्देनजर ये सब कुछ हो रहा है। इस बीच देखिए, डेनमार्क में जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां की ये तस्वीरें हैं, लाखों की संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को दी गई धमकियों के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रेस टीवी के हवाले से ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया। एक और तस्वीर देखिए, आरटी नाम का ये ट्विटर हैंडल है। आरटी नाम का जो ये रिपोर्ट है जहां से ये पब्लिश की गया वीडियो, देखिए ये वहां भी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। सुलेमान अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया और लिखा, थाउजेंड ऑफ अटेंड एंटी यूएस प्रोटेस्टर्स इन डेनमार्क्स कैपिटल, दे आर चैंटिंग यांकी गो होम। सीधे तौर पर इस तरीके के नारे लगाए गए जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा है। इस बीच ग्रीनलैंड पर कनाडा के पीएम कार्नी का बयान निकल के सामने आया। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा कि हम डेनमार्क के साथ नेटो पार्टनर हैं, हमारी पूरी पार्टनरशिप के साथ आर्टिकल 5 और 2 के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनी हुई, हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हुए। क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। Greenland, the future of Greenland is a decision for Greenland and for the Kingdom of Denmark. We are NATO partners with Denmark, and so our full partnership stands. Our obligations on Article 5, Article 2 of NATO stand, and we stand full square behind them. तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।